हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। और लास्ट वीक का एक छोटा सा ओवरव्यू, मेरा फ्राइडे को वीडियोस ऑलमोस्ट आती नहीं है, बट मैंने लास्ट वीक जो है वो फ्राइडे को एक वीकली ओवरव्यू डाल दिया था कि हमने उस पूरे वीक क्या किया, किस तरह की हमारी ट्रेड्स रहीं, कहाँ पे टीपी हुए, कहाँ पे एसएल हुए, जो हुए एसएल उसको भी डिफ़ाइन किया, और जो हमने मार्केट से सारा लिया उसको भी हमने डिफ़ाइन किया। अच्छा, कुछ लेवल्स भी डिफ़ाइन किए हुए थे रिगार्डिंग टीपी, रिगार्डिंग सपोर्ट, रिगार्डिंग बाय लेवल्स कुछ जगहों पे, और कुछ जगहों पे सेलिंग लेवल्स। अच्छा, अब आज मार्केट में हुआ कि एक अनएक्सपेक्टेड मूव, अनएक्सपेक्टेड मैं किस लिए कहूँगा, क्योंकि सैटरडे और संडे को काफ़ी न्यूज़ जो है वो सर्कुलेट कर रही थी, और मैंने तो देखा हर वीकेंड के ऊपर ये होता है कि वो वॉर सिचुएशन जो है वो एस्केलेट कर चुकी है। और इसके बाद जो है, क्योंकि वो गोल्ड की बिल्कुल एंड मोमेंट पे फ्राइडे को क्लोजिंग जो है वो भी काफ़ी बुलिश आ गई थी, तो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब गोल्ड जो है वो न्यू हाई की तरफ या 772477 की तरफ जा रहा है। बहरहाल हम अपने प्लान के ऊपर स्टिक रहे, अपने ग्रुप के ऊपर ही, और वो हमने एग्जीक्यूट किया। बड़ा अच्छा हमारा वो एग्जीक्यूशन चला, और हादी भाई की तरफ से 55 का लेवल जो था वो सेलिंग का कॉल हुआ था, 55 से 62 का, और वहाँ से हमने सेल ऐड करना शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इट गेव वॉज अ प्रीटी गुड प्रॉफिट्स अल्हम्दुलिल्लाह एज़ फार एज़ मंडे इज़ कंसर्न, क्योंकि मंडे को इतनी बड़ी मूव एक्सपेक्टेड होती नहीं है, मोस्टली स्कैल्पिंग डे होता है, साइड वेज मार्केट रहती है। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ कि अब पूरे वीक में हमारे पास देयर इज़ नो मेजर फंडामेंटल न्यूज़ ऑफ यूएसडी जो कि इम्पैक्ट कर सके अनटिल कि हमारे पास कोई जियो पॉलिटिकल कंडीशन चेंज होती है या कोई एमरजेंसी मीटिंग्स जिसका सुनने में आ रहा है वो अगर कॉल हो जाती हैं तो। बहरहाल उसको हम डेली बेसिस के ऊपर देख लेंगे अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बिल्ट होता है तो। और अब मार्केट कल क्या कर सकती है उसके ऊपर थोड़ा सा ओवरव्यू डाल लेते हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपने ऑयल से, और ऑयल में मैंने एक लेवल कॉल किया हुआ था, जो मैंने लास्ट वीक के स्टार्ट में कहा था कि मैं अपना बाइंग लेवल जो है वो रिवील कर देता हूं। तो मैंने लास्ट मंडे वाली वीडियो में 72.5 के ऊपर ही एक जो है अपनी वो सपोर्ट लाइन लगा दी थी कि मेरी पहली बाय जो है वो यहाँ से एग्जीक्यूट होगी, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। लास्ट वीक ही इनफैक्ट ये आ गया था 72.5 के ऊपर, जिस वक्त हम लास्ट वीकली वीडियो बना रहे थे। इसको ये टेस्ट करके 100 पिप्स इसने दिए भी थे, और आज ये दोबारा नीचे आया है। देन अगेन अब इस प्राइस के जो है वो ऊपर चला गया। अच्छा, अब हो क्या सकता है, ऑयल इज़ ऑलरेडी काफ़ी बिलो, और रिसेशन इज़ ऑन द डोर। ये तो खैर डिक्लेयर्ड है इन यूएस इकनॉमी। तो डिक्लेयर्ड क्या, जो सिचुएशंस आ रही हैं, जो कंडीशंस आ रही हैं, जो एनएफपी का डाटा आया फ्राइडे को, उसने वो काफ़ी एविडेंट है इस चीज़ के लिए कि सितंबर में रेट कट्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो और ज़्यादा हो चुकी है। तो इस सिचुएशन में हम ऑयल को किस तरह देख सकते हैं कि अगर तो हमें ऑयल दोबारा रीट्रेस करके ऊपर मिलता है, ये तो हमारी एक बाय स्विंग की चल रही है ना, अभी ये स्टार्ट हो गई है। हम थोड़ा सा डिफरेंट रखेंगे स्विंग को और इंट्राडे को। इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अभी करीब में कोई लेवल देख नहीं रहा सेलिंग का। एक मेरे पास लेवल ही है, बट ये एक बहुत माइनर रेजिस्टेंस है 74.35 की। मैं फिर भी यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ, अगर कोई रिस्की ट्रेड लेना चाहे तो यहाँ पे एक वो ट्रेड ले सकता है, क्योंकि नीचे इसके जाने के चांसेस हैं 68 67 तक के। क्योंकि मैंने जो स्विंग की आपको बात बताई है वो हमारी स्विंग चलेगी ही कुछ ऐसे ही, और उसका एसएल भी लंबा है, तो डेफिनेटली टीपी भी हम फिर उसका कोई 82 85 के ऊपर जाके जो है वो बुक कर रहे होंगे। बट अभी इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये कुछ लाइंस मार्क की हुई हैं 74.35। अच्छा, 75.5 ये एक एरिया वॉच करने वाला होगा। यहाँ कहीं किसी को मिलता है तो फिर आप वो 76 के ऊपर का एसएल देके इसको सेल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम बाय ये चलती रहेगी साथ साथ, लेकिन डेली जो हमारा इसका स्ट्रक्चर है मैं उसके हिसाब से सेलिंग कॉल दे रहा हूँ इन ऑयल कि अगर ये आपको 75.5 के करीब कहीं मिलता है तो आप 76 का इसका एसएल देगा, इसके ऊपर का आप एसएल देगा। जो रेजिस्टेंस लाइंस मैंने इसकी अभी तक रिमूव नहीं की हैं, ऑल्दो मैं हर वीक को रिमूव कर देता हूँ, ये वाली अभी भी इंटैक्ट है, और इसको आप देखते हुए ये सारी रेजिस्टेंस लाइंस लगी हुई है। मेरे ख्याल से मैं ऊपर वाली रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा जो है ना वो चार्ट के अंदर लाइंस ही लाइंस हो जाएंगी। अभी ये वाली हम 3 रहने देते हैं, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है कि मार्केट यहाँ तक रीट्रेस करके 76 तक जा सकती है। तो अगर हमें ये इस किसी एरिया पे मिलेगी तो हम डेफिनेटली यहाँ से कोशिश करेंगे दोबारा सेलिंग की। 75.5 वुड बी अ गुड सेलिंग एरिया। 74.35 भी मैंने आपको बताया कि एक माइनर इसकी रेजिस्टेंस है यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट एरिया बन रहा है और रेजिस्टेंस भी माइनर है, तो हम यहाँ पे छोटा रिस्क लेके कर सकते हैं अपनी सेल। लेकिन ये वाला 76 वाला जो एरिया है ये तगड़ा एरिया है, और 75.5 वाला एरिया बहुत अच्छा एरिया है। यहाँ पे अगर किसी को मिले तो आप ऊपर के इसके एसएल देके सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग जो है वो हमारी कंटिन्यू है स्विंग की। 72.5 से पहली बाय हमारी डल गई है, फिर उसके बाद नीचे और फर्दर जाएगा तो हम उसको अपना लॉट साइज़ मैनेज करके और इक्विटी मैनेज करके ऐड ऑन करते रहेंगे। अच्छा दोस्तों, इसके बाद चलते हैं हम बीटीसी की तरफ।
और BTC तो कितने अरसे से हम इस चीज़ को इस चैनल को फॉलो कर रहे थे। और दूसरा ये कि मैंने जो वीकली वीडियो बनाई थी, वीकली वीडियो इन अ सेंस ये कि उसमें कोई लेबल्स नहीं दिए थे, बट मैंने उसमें एक एम पैटर्न जो है वो डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर बनाया हुआ था, और वो एम पैटर्न वीकेंड और वीकेंड के बाद पूरा का पूरा प्ले कर गया, चैनल का भी ब्रेकआउट हो गया। अच्छा, मैं BTC में एक चीज़ थोड़ी सी डिफ़ाइन कर दूँ, इसमें मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा BTC में आज, क्योंकि ये चैनल का ब्रेकआउट हो गया अब ना। यहाँ पे देखें दो कंडीशंस हैं। एक तो ये लाइंस लगी हुई हैं, इस ये रेजिस्टेंस लाइंस हैं, ये सबको पता है। अभी 66,473 वाली हमारी लाइन प्ले करके अच्छा खासा नीचे आ गई। इसने 48 वाले एरिया से लिक्विडिटी ली और यहाँ से मार्केट जो है वो दोबारा पंपों के ऊपर आई है। अच्छा, यहाँ पे अब कंडीशन क्या बन सकती है कि ये चैनल का ब्रेकआउट हुआ है, इस चैनल के रीटेस्ट के ऊपर हमारी एक सेलिंग बन सकती है, जहाँ पे मैंने आपको ये लाइन लगा के दे दी है 55,306 का। बाकी ऊपर की रेजिस्टेंस अभी अलग है क्योंकि वो काफ़ी ऊपर है। अच्छा, यहाँ पे हुआ क्या है, मैं अक्सर एक चीज़ की बात करता हूँ, एक पैटर्न की बात करता हूँ। 4 तरह के वो पैटर्न्स होते हैं, मैंने डिफरेंट उसमें अपनी वीडियोज़ में बात की है। रैली बेस रैली, और रैली बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस रैली, ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये 4 तरह के पैटर्न्स हैं। अभी इसमें से एक पैटर्न मुझे यहाँ थोड़ा सा BTC में मिलता हुआ नज़र आया है। ये रैली, ये आपके सामने रैली आई है, ये बेस, डेली के टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूँ, रैली बेस, और फिर उसके बाद यहाँ पे ड्रॉप एक्सपेक्टेड है। अगर ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता तो हम इसको रैली बेस रैली कंसीडर करते हैं, इसके रीटेस्ट के ऊपर हम बाय लेते हैं। अभी यहाँ पे रैली बेस हुआ, ये कंसोलिडेट हुआ, अब यहाँ पे ड्रॉप आ रहा है, तो ये ड्रॉप पे हम क्या करेंगे कि ये चैनल का जो रीटेस्ट बनेगा, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, इस चैनल के रीटेस्ट के ऊपर हम यहाँ से एक अच्छी सेलिंग दोबारा देख सकते हैं। 55,306 का एरिया यहाँ पे कहीं मिलता है तो हम इसके ऊपर के SL दे के सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। और इसके बाद जो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है BTC की, वो 56,780 है। तो ये BTC का क्लियर कट सिनेरियो सबके सामने है। हम काफ़ी अरसे से इसमें कुछ चीज़ें ऐसी चल रही थी जो बीच में एक दफ़ा तो मैंने ये भी कहा था कि इनफैक्ट ये मेरे हिसाब से भी नो ट्रेड जोन में है, और उसके बाद फिर हमने सेलिंग कंटिन्यू की थी क्योंकि हमारी इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चला गया था, लेकिन वहाँ पे कुछ ज़्यादा देर ये सस्टेन नहीं कर सका, और उसने वहाँ से एक अच्छा हमें क्विक मूव दिखा दिया जो कि सेलिंग में निकला, अच्छा खासा बड़ा मूव निकला। तो ये दोस्तों अभी तो खैर BTC थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, 54 के लेवल पे आ चुका है, मार्केट क्लोज ऑलमोस्ट होने वाली है। लेकिन देखते हैं इसको हम, अगर ये हमारी इस चैनल का रीटेस्ट करता है तो इस चैनल के रीटेस्ट के ऊपर मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी दिखा देता हूँ आपको। आप इसके चैनल के ऊपर का SL देके, ये रहा, ये चैनल की लाइन है, इसका रीटेस्ट यहाँ पे वैसे एक दफ़ा हो चुका है 4 आवर के टाइम फ्रेम में, हम डेली के टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं, और इसी के नीचे क्लोजिंग आ जाती है इस चैनल के नीचे ही, तो फिर ये दोबारा रीटेस्ट करके इसके चांसेस हैं कि ये नीचे और फर्दर ड्रॉप होगा। ये दोस्तों BTC का छोटा सा एनालिसिस था। अब चलते हैं हम सिल्वर की तरफ। सिल्वर ने आप देखें कितना माशाल्लाह ब्यूटीफुली प्ले किया है। पूरे के मैंने लास्ट पूरे वीक एक बात बोली थी कि सबसे आसान ट्रेड सिल्वर की है, और सबसे, क्योंकि ये चैनल में चल रहा था, चैनल में मूव कर रहा था, और इसके लेवल्स बड़े डिफाइंड थे और बेरिश मोमेंटम में ये फंसा हुआ था। आप इसकी ब्यूटी ये देखेंगे, जो हमने अपने TPs के लिए लाइन लगाई थी 26.47, एग्जैक्टली उस लाइन को टच करके आज जो है वो ये पंप हुआ है। पंप इन अ सेंस ये कि रिट्रेस हुआ है, मैं इसको पंप नहीं बोलूँगा, ये एक्चुअली रिट्रेसमेंट है, और हमारा TP 26.47 तक वाला हिट हो चुका है। जो लोग हमारे साथ 29 और 29.8 वाले एरिया से सेल पे हैं, हम डेली बेसिस के ऊपर इसकी कॉल देते हैं, और कॉल इन अ सेंस ये कि वीडियो के ऊपर आ रही होती है जो एनालिसिस हैं इसके, और उसको हम प्ले कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये हमारी जो TPs थी ये हिट हो चुकी हैं। फर्दर हम इसमें देख लेते हैं कि ये कहाँ तक ड्रॉप हो सकता है। ये वाला एक एरिया और हमें देखने को मिल सकता है 25.74, अगर ये ड्रॉप होता है तो। बहरहाल मैं भी इसके ऊपर कोई लाइन नहीं लगा रहा, क्योंकि यहाँ पे फिर जो है वो बाइंग सेंटीमेंट्स की तरफ हम देखने की कोशिश करेंगे कि हमें बाइंग कहाँ से मिले। अभी फ़िलहाल जो ये ग्रीन वाली लाइन है ये हमारी सपोर्ट का काम रोल प्ले कर रही थी। अब मैं इसको रेड कर देता हूँ ताकि फिर हम इसको रेजिस्टेंस कंसीडर करके इसके ऊपर का SL दे के सेलिंग ट्राई करें। मार्केट आपको ऊपर मिलती है 27.8 तक, 27.6 तक, तो 28 के ऊपर का SL दे के एक अच्छी सेलिंग इसमें एक्सपेक्टेड है। ये दोस्तों सिल्वर का एनालिसिस था छोटा सा, क्योंकि बहुत सिंपल ट्रेड है और सिंपल करके मैंने इसको डिफ़ाइन कर दिया है। एक पेयर था जिसके ऊपर हमने लास्ट वीक से अच्छी ट्रेड्स ली हुई थी। हादी भाई इसके ऊपर अच्छी ट्रेड्स करवाते हैं। लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, तो मैं यहाँ पे कन्फ्यूजन थोड़ी सी कोशिश करूँगा कवर कर लूँ। अगर किसी को कोई एम्बिग्यूटी इसमें है और किसी का होल्ड अगर हुआ हुआ है, तो यहाँ पे आप देखें डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर इसकी एक लिक्विडिटी थी। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक रे इसकी लगाई हुई है, आप देख सकते हैं 1.70614 का एरिया है ये, और आज ये लिक्विडिटी इसने इसकी पिक की है हाई साइड की, और फिर मार्केट वहाँ से सडन जो है वो ड्रॉप हुई है।
और यहाँ पे आप देखें मार्केट इस वक्त इसको ऊपर डेली के टाइम फ्रेम पे विक छोड़ के नीचे आ रही है। कल हमारे पास ऑस्ट्रेलिया का जो है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर का कैश रेट भी है, वो भी डेफिनेटली इम्पैक्ट अच्छा इसके ऊपर करेगा। लेट्स होप फॉर दी बेस्ट जिन लोगों की होल्ड है। 4 आवर के ऊपर मुझे इसमें एक चीज़ नज़र आई थी, मैंने सोचा वो भी थोड़ी सी डिफ़ाइन कर दूं। एक डाइवर्जेंस भी है जो कि प्ले हो रही है, ये देखें यहाँ से H4 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको डाइवर्जेंस मिलेगी। ये यहाँ से ऊपर गया है और यहाँ से RSI डाइवर्जेंस है इसकी, ये यहाँ पे ये RSI डाइवर्जेंस इसकी है जो कि प्ले करना शुरू हो गई है। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी प्ले करेगी, ये इट स्टार्टेड। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं TP अपना इंशाल्लाह इस वाले लेवल तक जो यहाँ पे ये एक्यूमुलेट हुआ था, ये वाला लेवल, ये एक्यूमुलेशन तक 1.66 जिसकी टॉप से सेलिंग है वो यहाँ तक इसको होल्ड कर सकता है। अच्छा, अब दोस्तों मैं छोटा सा, क्योंकि आज मैंने एक पेयर बढ़ा दिया तो ये टाइम भी इसमें थोड़ा सा बढ़ गया है। अब चलते हैं हम गोल्ड की तरफ। ऑल टाइम फेवरेट सबका सबसे ज़्यादा जो है वो गोल्ड के ऊपर ही बात हो रही होती है और हर आदमी जो है वो गोल्ड 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 इसी के पीछे भाग रहे होते हैं सब। वॉलीटिलिटी ज़्यादा है, पेयर अच्छा है। दूसरे पेयर से अगर आप करेंसी पेयर से कंपेयर करें या तो किसी और पेयर से कंपेयर करें तो एक अच्छा पैसा इसमें इन्वॉल्व हुआ हुआ है। अच्छा, गोल्ड के हवाले से मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि 2424 ये बहुत पहले मैंने लेवल कॉल किया था एक दफ़ा जब मार्केट नीचे आई थी, और 2424 से 2432 तक का लेवल था कि यहाँ से हम दोबारा सेलिंग देखेंगे। वही सेलिंग लेवल हमारा दोबारा इंटैक्ट हो गया क्योंकि मार्केट नीचे आई है। इस पर 3-4 रीज़न्स हैं इस लेवल को निकालने के। सबसे पहले तो ये आप लोगों के सामने एक रेजिस्टेंस लाइन इसकी आ रही है, ये वाली, इस रेजिस्टेंस लाइन की वजह से हॉरिजॉन्टल लाइन। देन फिर मैंने यहाँ पे एक 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन लगाई हुई है। इस ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट भी इस 2424 तकरीबन 2424 वाले एरिया पे, और जो हमारे पास फिप का लेवल बन रहा है गोल्डन पॉकेट का, वो भी इनफैक्ट हमारे पास यही बन रहा है 2424 से 2431 तक का एरिया जो है। तो अच्छी सेलिंग के लिए अच्छे लेवल का वेट करें। स्कैल्पिंग तो किसी भी वक्त पूरा दिन आप बैठ के कर सकते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम, स्मॉलर टाइम फ्रेम को खोल के, और वो बाय हो सेल हो आप उसको अकॉर्डिंगली मैनेज कर रहे होते हैं। बट एक अच्छी ट्रेड के लिए, अच्छे मूव के लिए हम अच्छे लेवल का वेट करें। तो क्योंकि ये देखें, ये यहाँ पे ना इसका एक 9 EMA का टेस्ट भी है जिसको ये ब्रेक करके H4 की कैंडल नीचे आई है, और यहाँ पे इसका रीटेस्ट भी इसी लेवल पे बन रहा है 24220 पे। तो ये वाला लेवल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हाँ, 2420 के ऊपर या 2422 के ऊपर कोई H4 ओपन और क्लोज होती है तो यहाँ पे दोबारा इसका जो है वो मोमेंटम बाय साइड पे जा सकता है। लेकिन हम चूँकि हाई रेजिस्टेंस पे मैंने कहा हम सेलिंग ट्राई करते हैं, तो हम कोशिश करेंगे दोबारा हमें ये लेवल मिले तो हम इसके ऊपर एक सेल ट्राई करें, एक अच्छी सेल ट्राई करें इंशाल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, और कोशिश करेंगे कि कल इंशाल्लाह अगर हमारे ये लेवल्स प्ले होते हैं तो आप लोग इससे और प्रॉफिट निकालें, और आगे आने वाले पूरे वीक में भी और आगे आने वाले मंथ्स में भी इंशाल्लाह, जैसा हम पिछले हफ्तों में करते आ रहे हैं। और आप लोगों के सजेशंस, आप लोगों के फीडबैक हम लोगों को काफ़ी मोटिवेट करते हैं वीडियो और अच्छी बनाने में, या इसमें और अच्छे लेवल्स इनफैक्ट निकालने में। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फीडबैक देते रहिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और इसको देखिएगा ज़रूर, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर पसंद आई हो तो। और अगर फ़ायदा बना रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है तो मुझे ज़रूर उसके ऊपर कमेंट कर दिया करें या पर्सनल में मैसेज कर दिया करें, कोई ऐसी बात नहीं है, ताकि फिर इससे ये है कि हमें मोटिवेशन और अच्छी मिलती रहती है अच्छा काम करने की। अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।